टाटा को वॉर्न कहने के लिए यहाँ से एक दूसरा गैंगस्टर उसके टेबल पे पड़े वॉस को शूट करता है। को पता चले कि उसकी फैमिली को हॉस्टेज बनाया गया है। ने जैसे ही उसकी वार्निंग को देखते हुए अपने आप को लड़ाई से रोका तो अब गैंगस्टर्स उसे मारने लगे। अपने डेट को बुरी हालत में देख के ये उनसे कहती भी है प्लीज मेरे डैड को छोड़ दे, लेकिन ये लोग एक नहीं सुनते। काटा की वाइफ भी रो रही थी, जिसके रोने से ये गैंगस्टर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और गोली चलाकर उसका किस्सा ही तमाम कर देता है। इससे पहले कि वो स्काटा की बेटी दियो को गोली मारता, स्काटा ने रियो से यहाँ से भाग जाने को कहा, लेकिन गैंगस्टर ने उसकी बेटी के ऊपर भी गोली चलाकर उसे मार दिया और यहाँ स्काटा बिल्कुल टूट गया। इसके बाद इन्होंने स्काटा को भी गोली मारी और ये गैंग यहाँ से इस तरह निकल गया कि किसी को पता नहीं चला है कि इस पूरी फैमिली को मारने वाला कोई गैंग है। मर्डर साइट पर जब पुलिस आई तो उनको ऐसा ही लगा कि किसी पागल आदमी ने अपनी फैमिली को मारकर फिर खुद सुसाइड कर ली और यही खबर टीवी में चला दी गई। वक्त है और 12 साल बाद हमें इस शहर के मेरे सोनोहारा को दिखाया जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहा था कि किस तरह उसने शहर की डेवलपमेंट की। इस तरह उसने स्ट्राइप से भरे हुए सिटी को एक प्रोग्रेसिव सिटी में बदल दिया। उसके ये बात सुनकर एक रिपोर्ट यहाँ आता है और उसे बताता है क्या आप शायद गलत कह रही है। पिछले 10 सालों में भी बहुत से लोग यहाँ पे गायब हुए और साथ में कि गायब होने के बारे में क्या ख्याल है, जो अपना रिजॉर्ट बना रहा था और उसकी रिजॉर्ट की जगह पर आपका मॉल बन गया। फिर सुनो, हारा ने कहा ये सारे रूमर्स हैं मुझे बदनाम करने के लिए। हालांकि उसके पास सबूत भी थे, लेकिन सुनो, हारा ने बोल बोल कर उसकी सारी बातों को ही बिठा दिया। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि दी हीरो अभी भी जिंदा है, लेकिन बहुत ही बुरी कंडीशन में है। वो पैरालाइज्ड है, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं कर सकता। उसका ख्याल फौजीता लगवा रहा है जिसके लिए पहले काम किया करता था। रूटीन यूं ही चलती रहती है का सारा काम एक दूसरा आदमी करता है, उसे वक्त पे लेके जाता है, खाना खिलाता है और वापस घर लेकर आता है। एक दिन जब वो वक्त के बाद को वापस घर लेकर आ रहा था तो एक आदमी ने आते ही के ऊपर हमला कर दिया और उसके बाजू की हर बार चाकू कह दिया। वो बंदा का ख्याल रख रहा था, वो डर गया। हमें पता चला है कि ये आहूजा गैंग का वो आदमी था जिसका हाथ काटा नहीं काट दिया था और वो अपना बदला लेने के लिए यहाँ आया था, लेकिन अब तो उस हाल में था ही नहीं कि कोई इससे बदला ले। दूसरी तरफ हमें दिखाया गया जो रिपोर्टर सुबह सोनोहारा के सामने उसके क्राइम रख रहा था, वो अभी भी उसके क्राइम की इंफॉर्मेशन एक आदमी से ले रहा है जिसका मुंह के लीडर ने मूवी की स्टार्ट में ही काट दिया था। उसे शहर में होने वाली हर क्राइम का पता था। वो उसे एक्सप्लेन कहता है कि कैसे सोनोहारा को अपने रिजॉर्ट और मॉल्स के लिए लाइसेंस मिला। ये सारी चीज रिपोर्टर लिख ही रहा था कि इतनी ही देर में किसी ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। आदमी मास्क पहने हुए था, उसे देख के रिपोर्टर गाड़ी से निकल जाए, भागने की कोशिश करता है पर हार जाता है और पकड़ा जाता है। यहाँ दूसरे मास्क पहने आदमी ने इंफॉर्मेशन देने वाले आदमी को भी पकड़ लिया और गन उसके मुंह में रख के शूट करके उसे मार डाला।